पहला पॉइंट, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने लगें, जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस एंड रीड टाइटल्स एंड बोल्ड प्रिंट्स। आपको चैप्टर देखते ही बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जैसे आपने खोला तो आपको देखते ही ऐसे नहीं पढ़ना शुरू कर देना पहली लाइन से हाँ। मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, रुक जाइए। ओके पहले एक बार मैं तुम्हें पॉइंट्स बता देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, पहले पॉइंट्स देख लो। सबसे पहले सिर्फ अपने पन्ने पलटो, ठीक है। उसमें जो टाइटल्स दिए हुए हैं, जो बोल्ड में टाइटल्स दिए हुए हैं, वो देखो। कितना लंबा चैप्टर है ये देखो। कोई ग्राफ आया है क्या बीच में, वो देखो। कोई डायग्राम आया है क्या बीच में, वो देखो। इससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग प्रिपेयर हो जाता है उस चैप्टर के लिए। तुम्हारे दिमाग को हल्का सा आइडिया लग जाता है कि ये चैप्टर किस बारे में है और मैं क्या पढ़ने वाला हूं। तो एकदम से यदि तुम चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग बौखला जाएगा कि ये क्या है भाई, क्या हो गया। बट फर्स्ट इफ यू फ्लिप थ्रू द पेजेस यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू रीड फर्दर ऑन। आपने एक बार फ्लिप कर लिया पेजेस से, आराम से देख के फ्लिप कर लो। सेकेंड point that you are going to do is go to the end of the chapter and have a look at the quiz. चैप्टर पढ़ना शुरू मत करो, उसके बाद क्विज पे जाओ। क्यों भाई, क्विज पे क्यों जाना चाहिए, क्विज तो हमें बाद में देखना चाहिए ना। नहीं, क्विज आपको ये बताता है कि जिसने ये चैप्टर डिजाइन किया है उसे इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या लगती हैं, ठीक है। वो क्या चाहता है कि तुम्हें आना चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो अगर आप क्विज देखते हो, यानी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के पीछे, उसे देखते हो तो आप देखते हो उसने क्या पूछा हुआ है। उसने हॉटस्पॉट के बारे में पूछा हुआ है मान लो, या उसने मान लो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पूछा हुआ है। तो आपका दिमाग कैच करता जाता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के। अब जब आप चैप्टर पढ़ने लगोगे तो आपका दिमाग उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते पहचान जाएगा, अच्छा इस पे तो क्वेश्चन आया था पीछे। तो आपका दिमाग बेसिकली आप ट्रेन कर रहे हो इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढने के लिए चैप्टर में से। सो ऑलवेज सी द क्विज। पॉइंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3, नाउ रीड द होल चैप्टर एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। क्विज देखने के बाद अब तुम चैप्टर शुरू से पढ़ोगे और हर वो लाइन जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है उसको तुम पेंसिल या पेन से अंडरलाइन करोगे। साफ एनसीईआरटी अच्छी बात नहीं है। एनसीईआरटी जितनी गंदी होगी उतना ही अच्छा है, ठीक है। कोई बात तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है, अंडरलाइन। कोई शब्द तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है, अंडरलाइन। कोई लाइन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है, अंडरलाइन। कोई डेट इंपॉर्टेंट लगती है, अंडरलाइन। कोई साइंटिस्ट लगता है, अंडरलाइन। बल्कि साइंटिस्ट को तो पूरा गोला ही मार दो, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ द बुक्स पेजेस इटसेल्फ। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है, मान लो कोई टर्म बोल्ड में दी हुई है। बोल्ड का क्या मतलब है, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल्ड में दिया हुआ, ब्लैक कलर में दिया हुआ, डार्क ब्लैक में। तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर चाहता है भाई इस शब्द को देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा नीट में। तो उसके बारे में साइड में बुक के पेज में इंपॉर्टेंट बातें, भैया 34 हॉटस्पॉट्स हैं, लिख लो यहीं पे बना के, हॉटस्पॉट लिख के 34 हैं, ठीक है। देन हाई एंडेमिज्म होता है, ज्यादा खतरा भी होता है, अगर इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो 30% तक रेट एक्सटिंक्शन कम हो जाता है। इस तरीके से पॉइंट्स बना लो। अब तुम्हारा चैप्टर पढ़ना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैंने क्या क्या बताए हैं। पहला, फ्लिप थ्रू द पेजेस और बोल्ड चीजें देखो। दूसरा, क्विज पे जाओ पीछे, क्विज को एक बार स्कैन करो। तीसरा, पूरा चैप्टर पढ़ते हुए चीजों को अंडरलाइन करते जाओ जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है। और चौथा, जो बहुत ही तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है अंडरलाइन के साथ साथ उन्हें पेज के साइड में भी लिख लो, ताकि अगली बार जब तुम ये चैप्टर पढ़ो तो वो अलग से नजर आए वहां पे।